तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है वेदांत मिश्रा और मैं आज आपके सामने लेके आ गया हूँ क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। पर इसमें डरने की जैसी कोई बात है नहीं। ये है हालांकि बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर, हाँ, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। असल में क्या है, आपने बचपन से इसके बारे में पढ़ा है, आपने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा। हाँ, बेसिकली इस चैप्टर में हम ट्रायंगल्स की ही स्टडी करते हैं, पर राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है। हालांकि ये चैप्टर बच्चों को बहुत कठिन लगता है, कठिन लगने वाली बात है नहीं। इसका प्रयोग जो है कई सारे बड़े बड़े मैथमेटिशियन ने किया हुआ है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, उसी की स्टडी इसमें होती है। ट्रायंगल कई तरह के होते हैं, हालांकि आपने पढ़ा होगा एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी हर साइड इक्वल होती है, उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल दिया जाता था। हाँ, एक ट्रायंगल होता था जिसकी जो है केवल दो साइड इक्वल होती थी, उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता था। और एक ट्रायंगल होता था जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं है, उसे स्केलेटन ट्रायंगल कहा जाता था, स्केलेटन ट्रायंगल कहा जाता था, ठीक है। और एक ट्रायंगल होता था मतलब जिसमें एक 90 डिग्री का कोण बन रहा होता, ट्रायंगल बन रहा होता था। हाँ, इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हम इसी की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आके जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला पार्ट हुआ ट्री का मतलब होता है 3, ठीक है। और गोन का मतलब होता है साइड्स। मेट्री का मतलब होता है मेज़र, ओके। तो मतलब कि जिसमें हम लोग 3 साइड्स का मेज़र करते हैं वो चीज़ क्या कहलाती है? ट्रिग्नोमेट्री। बस 3 साइड्स का मेज़र जिसमें हम लोग करते हैं वो जो है ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट रेशियोज ऑफ साइड्स। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। किसके रेशियोज के बारे में? साइड्स के रेशियोज के बारे में। ऑफ अ राइट ट्रायंगल, किसके बारे में? राइट ट्रायंगल के बारे में। विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब जितनी भी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे वो 0 से 90 डिग्री तक के एंगल्स के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल। हाँ, जिनको क्या कहा जाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल कहा जाता है। वी स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड। हाँ, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप। किसके रिलेशनशिप के बारे में? एंगल्स और साइड्स रिलेशनशिप। फोकसेस ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। इस पूरे चैप्टर में आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। जितनी भी चीज़ें होंगी हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग मैंने बनाई है, हालांकि उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं आप समझ पा रहे होंगे मेरी, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ मैंने एक आदमी खड़ा किया है, इसका नाम मैंने रॉकी भाई रख दिया है। हाँ, थोड़ा सा क्रिएटिव नाम है, KGF वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ABC जो है एक ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा होगा, जो कि B पे राइट एंगल बना रहा है। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये सारी जो मेजरमेंट होती है, जैसे कि ये मेज़र करना कि बिल्डिंग कितनी लंबी है, या रॉकी भाई के पैरों से लेकर बिल्डिंग जहाँ से स्टार्ट हुई है वहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करना, या फिर रॉकी भाई जहाँ से देख रहे हैं बिल्डिंग के टॉप तक वो डिस्टेंस, हम हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में पढ़ते हैं और उसका बेसिक हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। अब हम इसके अगले पार्ट के वीडियो में हम देखेंगे कि इसके कुछ फॉर्मूला देखेंगे और कुछ आइडेंटिटीज़ देखेंगे और कुछ सवाल लगाएंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, आपको एक एक कॉन्सेप्ट बारीकी से समझ आएगा। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अब चलते हैं।